हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। राधे राधे और प्रभु जी। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशीर्वाद बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सिंह साहब का तो पूरा परिवार बैठा है, मुझे लग रहा है। जी। आज बेटी बैठ गई थी। अच्छा, अच्छा है, अच्छा बैठो है, बेटा। बहुत अच्छा है। सबको सीखना भी है और सबको मालूम भी होना चाहिए। जी प्रभु। एक सेकेंड ना। बस 1 मिनट और। अभी आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी प्रभु जी। सुनाई दे रही है प्रभु। ओके ओके। तो करते हैं, पहले हम वही हमारी स्टार्टिंग गुरुवाराचार्यों को याद करते हैं। आंखें बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौरांग निज प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधाएकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाम् अरविन्द्रनेत्रम् स्मरामि राधां मधुरे स्मितास्यम्। वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गते न कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, हृदय में भक्ति जागृत हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली रहें और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करते हुए सभी गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद दें, ईश्वर की समस्त शक्तियों को धन्यवाद दें और इस वर्कशॉप की सफलता की कामना करें। सभी ऊर्जाओं का आभार मानते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ जी, तो ये Realme C35, क्या नाम है आपका? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, राधिका, मैं वृंदावन से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ओके जी ओके। मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी प्रभु जी, बहुत ना वो गेस्ट वगैरह, होली का फेस्टिवल चल रहा है ना, हाँ तो हाँ हाँ, गेस्ट है, तो मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। तो ये मैंने अचानक से देख ये लिया तो और जी, मेरे ऊपर भगवान ये तो पूरी जिंदगी रहने वाला है, अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा आपको। की कोशिश करूंगी हम सबको कि निकालना मैं। पड़ेगा अपने लिए समय, क्योंकि जिंदगी के हाँ, बाकी और जब सारी चीजें सुचारू रूप से चल सकती हैं तो हमें अपने लिए भी सुचारू रूप से चलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैं आप आशीर्वाद दीजिए और मैं बिल्कुल जी पूरी जी कोशिश करूंगी। बिल्कुल, गुरुदेव सबकी रक्षा करते हैं और सबके लिए हाँ, गुरुदेव का हाँ जी, आशीर्वाद है। तो हाँ ठीक है, जी, फिर हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा इस वर्कशॉप को करने का पर्पज ये था कि हम मेडिटेशन के टाइम पे हम ज्यादा लेक्चर दे नहीं सकते, क्योंकि वो एक क्रीम टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, तो वहां पर सीखने हम्म, सिखाने का इतना ऑप्शन रह नहीं जाता। वहां तो सिर्फ हम हम्म, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ और जी, गाइडेड मेडिटेशन होने की वजह से वहाँ ज्यादा ऑप्शन है नहीं कि वहां पर हम ट्रेनिंग भी दे पाए कि मेडिटेशन करना कैसे है। हाँ जी, तो इसलिए आज मैं 3 महीने बाद मेडिटेशन करना कैसे है और हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ये फिर से मैं दूसरी या तीसरी बार इस ट्रेनिंग को ले रहा हूँ। बहुत कम समय मिल पाता है इस तरह की ट्रेनिंग करने का, पर ठीक है, हम्म, गुरुवर आचार्य ऐसी प्रेरणा देते हैं तो हम लोग बैठते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो हम्म। मैं स्टार्ट करूंगा और बताऊंगा कि मेडिटेशन से लाभ क्या है और किस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी, ठीक है, तो सिंह साहब, आपके बच्चों को भी दिखाई दे रहा है ना? जी प्रभु, सबको साफ दिख रहा है। चलो जी, चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस ब्रेन के पैटर्न्स को समझा देना चाहता हूँ कि हमारा ब्रेन का पार्ट कौन कौन सा है और किस तरह से ब्रेन को हम समझें। तो आप देख रहे हैं, ये ब्रेन का पिक्चर है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, तो इसमें जो फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल लोब से हमारे बहुत सारी चीजें इंडिकेट होती हैं, हम्म, है ना? हाँ जी, इसके अलावा आपका पेरिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और प्रीफ्रंटल लोब है। तो हम जब हम्म, मेडिटेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव पार्ट होता है हमारा, वो फ्रंटल लोब होता है, और बाकी के जो ब्रेन के पार्ट हैं वो भी एक्टिव होते हैं, पर वो बाद में एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहले फ्रंटल लोब पे हम लोग काम करते हैं। तो हमें पहले फ्रंटल लोब को समझना होगा कि फ्रंटल लोब से ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो संचालित हो रही हैं, वो सारी प्रक्रियाएं किस तरह से होती हैं। बाकी के जो लोब्स हैं, इसको फिर हम किसी और कंटेक्स्ट में समझेंगे,
लेकिन आज हम इस फ्रंटल लोब को समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो काफी वास्ट एरिया है और उतना समय न तो आपके पास इतना होगा, ना मेरे पास इतना समय भी हो पाएगा। लेकिन मेडिटेशन के लिए हमें क्या आवश्यक चीजें समझनी है वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रंटल लोब में जो मैंने कहा कि बिल्कुल फ्रंट, एकदम आपके आगे का हिस्सा, ये आपका फ्रंटल लोब है। इसके फंक्शंस और जो एक्शंस होते हैं वो मेंटल और फिजिकल होते हैं। और आपको इससे पता लगेगा कि आप अपने आप को कैसे सुपर और सुपर बना सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, फ्रंटल लोब हमेशा जो जो उसकी फंक्शनिंग होती है वो प्लानिंग में होती है। और हमारे हमारे जीवन का कोई भी एरिया विदाउट प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, हमें वो प्लानिंग करना ही होगा। इसके अलावा हमारे जीवन में समस्याएं इतनी होती हैं कि हमेशा हम प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। तो ये सारा जो प्रेरणा मिल रही है, सारा जो फंक्शन के लिए एक्शन मिल रहा है, वो फ्रंटल लोब से मिल रहा है। मोटिवेशन, हमारी जो प्रेरणाएं हैं वो सब यहीं से इंडिकेट हो रही हैं। जजमेंट, जितने भी निर्णय हम ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, सोशल बिहेवियर, यानी कि सामाजिक रूप से जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं उसका जो भी कार्य प्रणाली है वो यहाँ से संचालित हो रही है। पर्सनैलिटी, हमारी जो भी बिहेवियर है या जो भी हमारा एक्शन है या जो भी हमारा एटीट्यूड है, वो सारा मिला करके जो हमारी पर्सनैलिटी बनाती है, वो यहाँ फ्रंटल लोब जो उसको एक्शन करता है। हमारी मेमोरी, हमारी लर्निंग, हमारे रिवार्ड्स, हमारी अटेंशन। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो आगे का ये हिस्सा है जिसको हम फ्रंटल लोब कह रहे हैं, यानी कि हमारे सेंटर से पहले पहले वाला जो एरिया, हमारे यहाँ थर्ड आई से ऊपर का और यहाँ चोटी तक के एरिया तक चले जाए, तो ये आगे का हिस्सा जो है ये सारा फ्रंटल लोब है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेसिकली, जब इतने सारे एक्शंस इसके अंदर हैं, तो ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा फ्रंटल लोब एक्शन कर रहा है। तो हमें अपने मेडिटेशन के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे ये इसको एक्टिव करेंगे, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस फ्रंटल लोब को समझने, मतलब फ्रंटल लोब को समझने के बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन एक्चुअल में क्या है, उसके फैक्ट्स क्या हैं, मेडिटेशन से हो क्या रहा है। तो मेडिटेशन में जाने से पहले मैं बताऊं कि ये जो मेडिटेशन है वो एक ट्रेडिशनल आर्ट है। ट्रेडिशनल आर्ट मतलब हमारे ऋषि मुनि और जितने भी संत हैं, साधु हैं, वो आज भी उनकी उनकी बहुत बड़ी पावर मेडिटेशन, चैंटिंग और भजन से आती है, और उसी के ब्याह पे वो सबको गाइड करते हैं। आपने देखा होगा वैष्णवों में भी हमारा जो भजन है, चिंतन है, मनन है, वो सारा भगवान का नाम ही तो है, भगवान का जप ही तो है। तो भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम कहा गया, ये इसमें शास्त्रों में भी उदाहरण है, वेदों में भी है और बाकी और अन्य अन्य ग्रंथों में है। तो ट्रेडिशनल आर्ट है मेडिटेशन की। ये बात अलग है कि मेडिटेशन के अलग अलग आयाम हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मकसद है वो एक ही है। क्या है? हैप्पीनेस, सक्सेस, और उसके साथ साथ आपके भगवान की प्राप्ति या भगवान के धाम में चले जाना या भगवान को खुश रखना, भगवान की सेवा करना। इसी कंटेस्ट में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि हमारा एक दिन के अंदर कम से कम 50,000 थॉट्स हमारे आते हैं। हम चाहे उसको सोचें चाहे ना सोचें, वो जो ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन की जो पावर्स हैं, उसके हिसाब से वो 50,000 थॉट्स हमारे पर डे आते हैं, जिसमें से 50% नेगेटिव थॉट्स होते ही होते हैं, हम चाहे ना चाहें, जिसकी वजह से इमोशनल पेन, स्ट्रक स्टेज ऑफ लैक ऑफ हैप्पीनेस, हम कहते हैं ना खुशियां कहाँ चली गई, हमने तो ऐसे कर्म ही नहीं किए, कहाँ चली गई खुशियां, या हमारी कुछ समस्याएं, फाइनेंशियल एबेंडेंस, फिजिकल हेल्थ, हेल्दी होने के मतलब हम हेल्दी रहना चाहते हैं और हेल्दी रहने के प्रयास भी करते हैं, उसके बावजूद भी फिजिकल हेल्थ नहीं बन पा रही है, हमारे रिलेशंस हेल्दी नहीं है, और हमारी जो दूसरी समस्याएं जीवन में बनी हुई हैं वो है। तो इन सबका ओवरऑल कारण क्या है? इन सबका ओवरऑल कारण है हमारे नेगेटिव थॉट्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
तो जब हम मेडिटेशन मॉर्निंग में करा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आपने देखा होगा कि हम कभी कभी थॉट्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो उन थॉट्स के ऊपर काम कैसे करते हैं हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये हमेशा हमें 10-10 15 मिनट 20-20 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डाल देते हैं और पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। आप सबकी एनर्जी मेरे ऑब्जर्वेशन में होती है, और आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डालने का मतलब है कि आपके नेगेटिव थॉट्स या थॉट्स के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। एक्चुअल में हम वहां पर माइंड पे कंट्रोल कर रहे हैं, मन पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको ये भी देखा होगा आपने कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका ध्यान जब सांसों पे जा रहा है, तो सांसों पे चल, जैसे ही आपका एक जगह पर ध्यान जाएगा, आपका माइंड कहेगा यहाँ से हटो और कहीं और चले जाओ। तो वो क्या करेगा, आपको अलग अलग नेगेटिव चीजों में, पॉजिटिव चीजों में, इमोशनल पेन में कहीं ना कहीं उलझाता रहेगा। कहीं रिलेशन में उलझा देगा, कहीं पे आपका किसी ने बहुत कड़वाहट भरी बातें आपसे बोली होंगी तो वहां उलझा देगा। फिर जब एक एक आपका थॉट आएगा तो दूसरा थॉट फिर जुड़ जाएगा, फिर तीसरा थॉट जुड़ जाएगा, तो एक चेन ऑफ थॉट्स बन जाएगी वहां पर। तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने नोस्ट्रिल्स पे ध्यान दें। लेफ्ट से सांसें आ रही हैं, राइट से आ रही हैं। तो क्यों कहा जा रहा है कि जब तक आपका ध्यान नोस्ट्रिल्स पे रहेगा, दोनों नाक के दोनों छिद्रों पे रहेगा, या किसी सिंगल पे रहेगा, या राइट वाले पे या लेफ्ट वाले पे रहेगा, तब तक आपका माइंड वहां पर रहेगा। लेकिन माइंड और भी ज्यादा चालाक है, वो फिर आपको लेके जाएगा। तब आपको कहा जा रहा है कि फिर लंबी गहरी सांसें लो, कम से कम 3 बार। तो 3 बार जैसी लंबी गहरी सांसें ली, माइंड को वापस वहीं आना पड़ता है, और फिर से आप कंट्रोल कर पाते हैं अपने उन इमोशंस को, अपने उन थॉट्स को। तो ये एक्सरसाइज करते 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 क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। और ये एक्सरसाइज एक दिन की नहीं है, ये आपको हमेशा करनी है। आपको ये सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करनी है, इसके अलावा भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि यदि आपका माइंड कंट्रोल हो गया, तो आपके इमोशन, आपके हैप्पीनेस की जो लैक ऑफ हैप्पीनेस है, उसकी जो टेंडेंसी है, एबेंडेंस की लैक ऑफ एबेंडेंस है, फिजिकल हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो धीरे 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 ठीक होने लग जाएंगी। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि सांसों पे फोकस करते करते ऐसा इतना सब कुछ चेंज कैसे आएगा। आएगा। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब मैं मेडिटेशन कराता हूँ तो आपको बार बार कहता हूँ, खास करके जो ज्यादा हिलते हैं वो ध्यान से सुने, उन्हें पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं तो मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी पार्ट में खुजली हो रही है या कहीं पर आपको पेन हो रहा है, तो केवल आपको सहज भाव से मन की आंखों से वहां पर देखना है। अपना हाथ पैर हिलाना नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ खुजली होने लगी तो यहाँ हिलाने लग गए, पैरों पे खुजली होने लगी तो पैरों पे खुजली करने लगे, या सिर में खुजली करने लग, नहीं। आपको अपनी फिजिकल मूवमेंट नहीं करनी है। आपकी आंखें बंद तो बंद। फिर आपकी आंखें कब खुलेंगी, जब आपसे कहा जाएगा। ठीक है। तो आप आज के बाद ये गलती ना करें, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो आउटपुट आना चाहिए मेडिटेशन का, वो हार्डली 25% आ रहा है, 75% आप खराब कर रहे हो। और ये बात, ये लेक्चर्स में आपको ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ज्यादा दे नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय खराब हो जाएगा फिर हमारा। तो यहाँ ट्रेनिंग में आप इस बात को समझो कि जब मैंने कहा कि आप पूरा के पूरा ध्यान नाकों के दोनों नथुने पे आप लेके जाएं, नोस्ट्रिल्स पे लेके जाएं, तो वहां पर पूरा लेके जाना है। और आपको ये फोकस करना है कि लेफ्ट से सांसें जा रही हैं, राइट से सांसें जा रही हैं। सांसें कभी एक तरफ से आएंगी, एक तरफ से जाएंगी, या फिर दोनों से आएंगी, दोनों से जाएंगी। तो ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप बहुत ही पिन पॉइंट होकर के फोकस करने लग जाएं। और जब आपको लगे कहीं खुजली हो रही है, तो केवल उसको साक्षी भाव से देखना है, उस खुजली को। आपको रिएक्ट नहीं करना, केवल उसको देखना है मन की आंखों से। अगर आपके मान लीजिए सिर में खुजली हो रही है, तो अपना ध्यान सिर की तरफ ले जाएं और उस खुजली को लगातार देखते रहें। पता है क्या कमाल होगा, 1 दिन 2 दिन बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो खुजली हो तो रही होगी पर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी। पूरे दिन में आपकी खुजली जगह जगह हो रही होंगी, पर आपको बिल्कुल खुजली करने का मन नहीं करेगा। क्यों? आपकी आदत खत्म खुजली करने की। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कभी नाक में हाथ डालेंगे, कभी आंख पे हाथ डालेंगे, कभी कान में उंगली डालेंगे। वो क्या है, वो बिहेवियरल इश्यूज हैं। वो कब आते हैं, जब हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है
कि वो अपना इधर उधर उल्टी उल्टी सी जगह पर अपना हाथ डालने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है दूसरों को खाने की चीजें सर्व कर रहे हैं। तो कितने लोग खा लेंगे ऐसी ऐसी अवस्था में? नहीं खा पाएंगे, सीधी सी बात है। तो आपकी जितनी भी फिजिकल हेल्थ है, जब मैं कह रहा हूँ बिहेवियरल इश्यूज, तो इसका मतलब मैं फिजिकल हेल्थ की भी बात कर रहा हूँ, वो भी इसके साथ आती है। तो हम बीमार होने की चेष्टा करते हैं, समझना मेरी बात। हम बीमार होने की चेष्टा करते हैं, बीमार होना नहीं चाहता शरीर। हम चेष्टा कर रहे हैं, हम जानबूझ करके नेगेटिव चीजों को आने दे रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को आने दे रहे हैं। ये आगे समझेंगे और आगे की स्लाइड में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम चीजें समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिए कि 50,000 थॉट्स का मतलब है कि अगर हमने माइंड पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, हम माइंड को जहां चाहे वहां लगाने लग गए अपने हिसाब से, तो हमारे थॉट्स कितने पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आते हैं कि जब हम मेडिटेशन की प्रोसेस में जाते हैं तो वहां पर रिलैक्सेशन करना होता है, सेटल्ड होना होता है, माइंड को स्टेबल करना होता है, और वो होता है ब्रीदिंग सिस्टम पे। तो ब्रीदिंग सिस्टम अगर मैं मान लीजिए पूरा हाफ एन आवर करा रहा हूं, तो वो समझ लीजिए आपकी लॉटरी लग गई। तो आपको ये नहीं सोचना कि आज केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा दी और इन्होंने काम खत्म कर दिया, नहीं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप सबकी एनर्जी को चेक करते हुए कराई जा रही है। आप सब लोग ऑब्जर्वेशन में हैं, मैं हर व्यक्ति को देख रहा हूं कि कौन व्यक्ति कैसा कर रहा है। इसीलिए आपसे कहा जाता है, अच्छा इसमें लाभ भी कौन सा व्यक्ति ज्यादा उठा पाएगा? जिसका वीडियो ऑन हुआ। क्योंकि वीडियो ऑन होने से मैं उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ला करके बीच बीच में उसकी रेकी हीलिंग और उसको और एनर्जी हीलिंग कर रहा हूं, ताकि वो कहीं पे डिस्टर्ब ना हो। अगर आप अपना वीडियो ऑफ रखेंगे तो घाटा आप लोगों का है। इसलिए कोशिश करें कि आप वीडियो को ऑन रखें। इसके अलावा कोहेरेंस ऑफ माइंड, बॉडी, हार्ट। आपका माइंड यानी मन, बॉडी यानी शरीर, हार्ट यानी कि दिल, ये पूरा एक ही लेवल पे होना चाहिए, हमेशा एक साथ। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 40,000 न्यूरॉन्स हमारे हार्ट के अंदर होते हैं, जो आपस में तालमेल रखते हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस रखते हैं। और जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, आपको पता है लाखों की लाखों करोड़ करोड़ों हमारे सेल्स हैं, जो क्या करती हैं, हमारे जनरेट हेल्दी नेचर एंड प्रोटीन्स। तो जो न्यूरॉन्स हैं, आपके सेल्स हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जो 40,000 न्यूरॉन्स हैं हार्ट के अंदर, वो किस तरह के पैटर्न्स क्रिएट करने वाले हैं। तो ये चीजें जब होंगी जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न मैं आपके सबसे लास्ट में ले लूंगा। मैं सेल्स की भी बात कर रहा हूं और न्यूरॉन्स की बात भी कर रहा हूं। तो यहां पे अब मैं बात करूंगा आपकी सेल्स की स्पेशली। 60 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और वो 1 लाख केमिकल प्रोसेस एक साथ करते हैं 24 घंटे में, 60 मिनट 60 सेकेंड। अब इनको कैलकुलेट करोगे तो मुझे लगता है कि आपका एक पेज कम पड़ जाएगा इसकी कैलकुलेशन में। 60 ट्रिलियन 60 ट्रिलियन सेल्स, 1 लाख केमिकल, मल्टीप्लाई कर दो, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी घटनाएं एक साथ हो रही हैं आपके सेल्स के अंदर। इसका मतलब है कि नंबर्स ऑफ केमिकल्स प्रोसेस एक साथ एक दिन में हमारी कोशिकाओं के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं। उसमें नेगेटिव भी हैं, उसमें पॉजिटिव भी हैं। अगर हमने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं किया तो वो क्या क्या करने वाले हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे इतने सारे सेल्स देख रहे हैं, इसमें 50% से ज्यादा नेगेटिव और उससे थोड़े कम पॉजिटिव हैं। उसकी हैप्पीनेस और उससे पता लग रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि सारे के सारे सेल्स को हंसते हुए दिखाया गया। कारण क्या है? क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है, हमारा लक्ष्य वही है कि सारे के सारे सेल्स हमेशा खिलखिला के हंसते रहें। तो वो कैसे होगा वो आगे प्रोसेस बताएंगे। अब होगा क्या, तब आपको ये समझना है कि जब ये सारे सेल्स जो जो संख्या निकल के आएगी, आप इसका कैलकुलेशन करके देखना एक बार। मुझे लगता है कैलकुलेटर में तो होगा नहीं,
तो आपको पेन पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा और मुझे बता देना कितना है। मैं तो कैलकुलेट किया था, मेरे से तो निकल के आई नहीं संख्या। एक बार आप देख लेना कितनी संख्या निकल के आती है। तो यदि हमने हमारे थॉट्स को गलत तरीके से या नेगेटिव तरीके से सोच लिया, तो डीएनए क्या करेगा, रीड रॉन्ग मैसेज। वो क्या करेगा, जैसे ही थॉट्स हमने नेगेटिव लिया या गलत थॉट लिया, तो डीएनए उसको गलत मैसेज लेगा और सेल्स को जब वो देगा तो वहां पर इसकी जो नेचर है वो बदल जाएगी और अलग अलग तरीके की बीमारी उत्पन्न हो जाएंगी। समझ गए आप मेरी बात? यानी कि हमने कोई थॉट को गलत प्रोसेस में लिया, कोई गलत विचार हमारे मन में आया, नेगेटिव विचार हमारे मन में आया, तो हमारे सेल्स के डीएनए ने उसको रॉन्ग पढ़ा। रॉन्ग पढ़ने के बाद सेल्स को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, उसी नेचर को। और सेल्स ने क्या किया, चूंकि उसको वहां से इंडिकेशन ही रॉन्ग आया, उसका नेचर ही बदल गया सेल्स का, तो वो क्या करेगा, जब खुद असली इमेज में नहीं रहेगा, उसका जो असली इमेज क्या है, हेल्दी रहने की। सेल्स हमेशा हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन अब हेल्दी तो रहा नहीं, क्योंकि उसको डीएनए से क्या मिला, नेगेटिव इनपुट मिला। तो जो अब वो जो आउटपुट देगा बॉडी को, वो क्या देगा, एक बीमारी के रूप में देगा। और ये केवल और केवल हमने क्या किया, थॉट्स को अभी देखा है, बाकी और चीजों को तो अभी हम गए ही नहीं। तो थॉट्स का इतना गलत प्रभाव होगा, फिर हम कहते हैं कि हम बीमार हो गए, हमने ऐसे कौन से कर्म किए, हमने ऐसा क्या किया। तो आपने यही सब कुछ किया है, अब आपको समझना है कि ऐसा हम कब तक करेंगे। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो डीएनए के एंटीना है, हर डीएनए के ऊपर आपके एंटीना होते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए ये आपका डीएनए है और यहां पे इस तरह से एंटीना, ठीक है। तो विजुलाइज द फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, लव, लाफिंग, स्माइलिंग, कंपैशन, लव विद गॉड, स्पिरिचुअल जर्नी, मंत्रा चैंटिंग, एबेंडेंस एंड मैनी मोर। जब हम पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीते हैं तो हमारे एंटीना क्या करते हैं, वैसी ही एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं और सेल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि देखो, आपका एंटीना ऐसा है, ये एंटीना कब तक ऐसा रहेगा, जब तक कि आप पॉजिटिव इमोशंस देंगे, अदरवाइज ये इस तरह से हो जाएगा और वो नेगेटिव भी पढ़ेगा। तो नेगेटिव इमोशंस जैसे ये रीड करेगा, ये शट डाउन हो जाएंगे एंटीना, पहली बात तो नेगेटिव उससे। और जो नेगेटिव इमोशंस की जो एनर्जी है वो जब सेल्स को देंगे, तो सेल्स क्या करने वाले हैं, आपके जैसे आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ रिवेंज, बदला लेने की भावना आएगी, एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, फियर आएगा, किसी को गाली देने का मन करेगा, गुस्सा आएगा, दुख आएगा, गरीबी आएगी, आपके मन में सोच में गरीबी होना पाप नहीं है, गरीब सोच होना पाप है। हार्ट ब्रेकिंग एक्टिविटीज, मतलब दिल तोड़ देने वाली एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं लोगों की, तो आपके जो एंटीना है उसकी एनर्जी ऑलरेडी ऐसी हो जाएगी और जो सेल्स हैं वो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देने लग जाएगी। और आपने देखा कि जब मैंने कहा कि रिवेंज, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, एब्यूज, एंगर, सोरो, पुअरनेस, हार्ट ब्रेकिंग एक्टिविटी, जब ये सारे नेगेटिव इमोशंस आप कर रहे होंगे, तो आपके डीएनए के जो एंटीनास हैं वो शट डाउन होकर के सेल्स को क्या मैसेज दे रहे होंगे और वो सेल्स है वो क्या रीड करके और बॉडी को क्या दे रहा होगा। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने सिर्फ मेडिटेशन कर लिया, ये काफी नहीं है, पर मेडिटेशन को ठीक ढंग से कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सुबह मैं आपको आपके 45 मिनट ऐसे ही खराब नहीं कर रहा हूं, आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि ईश्वर ने आपको इसीलिए बनाया और इसीलिए भेजा कि आप अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ रोजी रोटी कमाते रह जाएं और जो दूसरे लोग हैं जो इस साइंस को समझते हैं वो उनका कल्याण हो जाए और हम वहीं की वहीं रह जाएं। तो हम चाहते हैं कि इस साइंस को भगवान ने हमारे लिए दिया है, इस विज्ञान को हम समझें और अपना अपना कल्याण सबसे पहले करें और दूसरों का कल्याण ऑटोमेटिकली हमारे हाथों से हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने हमें यही नेचर दी है कि अपना कर और दूसरों का भी कर। लेकिन कुछ वजह से
मिसगाइड होने की वजह से कह लें, या हमारे घर परिवार में या हमारे समाज में आसपास ऐसी घटनाएं हो गई जिनकी वजह से हम नहीं समझ पाए इन बातों को। पर जिस दिन समझ जाएं, जिस क्षण समझ जाएं, हमें ये चीजें ठीक करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जब इतनी सारी बात हमने समझ ली कि अपने थॉट्स का ध्यान रखना है, अपने विजुअलाइजेशन का ध्यान रखना है, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें जो विचार आ रहा है क्या ये ठीक है, हमें जो विचार आ रहे हैं बदले के क्या ये ठीक है, क्या हमारे शरीर के अंदर ये केमिकल लोचा नहीं करेंगे, हम जो कल्पना कर रहे हैं क्या वास्तव में वो पॉजिटिव है। हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। हमारे अंदर जो भावनाएं आ रही हैं लोगों के प्रति, क्या वो सही है, ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में शिरोदक्षाय विष्णु वास करते हैं, तो जहां शिरोदक्षाय विष्णु है वहां पे गंदी बातें तो आपकी नहीं रह सकती, और अगर रखते हैं इसका मतलब ईश्वर के अस्तित्व को आप नकार रहे हैं। ठीक है, तो शिरोदक्षाय विष्णु जहां रहते हैं वहां पे आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए, विजुअलाइजेशन कैसे होने चाहिए, फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, ये आपको तय करना है। तो हमें क्या करना है, इंक्रीज इन कोडिंग ऑफ डीएनए। इंक्रीज इन कोडिंग ऑफ डीएनए यानी डीएनए की जो पावर है, मैंने कहा ना कि इस तरह से वो डीएनए होते हैं तो ऐसे हो जाते हैं वो नॉर्मल ऐसे, जबकि ऐसे होने चाहिए, वो हमेशा ऐसे होने चाहिए, वो एंटीना ऐसे हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इनकोडिंग, इंक्रीज इनकोडिंग ऑफ डीएनए, उसकी इनकोडिंग को बढ़ा के रखना है। और जैसे ये हम काम करेंगे, वो वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजन हमारी बॉडी, माइंड और हार्ट के अंदर जितने भी जहर बन रहे हैं उन सबको डिक्रीज करता चला जाएगा। और हम करेंगे कैसे इस काम को? बहुत साधारण तरीका, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। थैंकफुलनेस, एक तो आभार, आज के बाद ना आभार व्यक्त करना शुरू कर दें। हमारे सिंह साहब को देखा है, हाथ जोड़ते हुए उनकी मेडिटेशन स्टार्ट होती है और हाथ जोड़ते हुए खत्म होती है। तो हमें सीखना है ना, एक दूसरे से सीखेंगे हम। तो थैंकफुलनेस का मतलब है हमेशा आभार व्यक्त करना है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। हमें नहीं पता ना कि हमारे मतलब कहाँ से हमें ज्ञान मिल जाए, कहाँ से हमें ब्लेसिंग्स मिल जाए, किसके थ्रू हमें ब्लेसिंग्स मिल जाए। हो सकता है हमारे अपने बच्चे के थ्रू हमें ब्लेसिंग्स मिल जाए, क्योंकि हमारे बच्चे भी क्या है, कार्मिक कनेक्शन की वजह से हमारे घर में है। वो आपके यहाँ कहीं आप सोचो कि आपके यहाँ बधुआ मजदूर पैदा हो गया, नहीं। मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है, और बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है, वो जानवरों की तरह मारते हैं अपने बच्चों को। क्यों भाई? तुम्हारे यहाँ अगर औलाद पैदा हुई है तो तुम्हारे अपने कार्मिक कनेक्शन है, इसलिए पैदा हुई है। तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कार्मिक कनेक्शन बना, और वो बच्चा आया तुम्हारे घर में। आज तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो क्योंकि तुम कर्जदार हो। फिर क्यों थानेदार बनते हो भाई डंडा लेके हाथ में? भाई ये तो अच्छी बात है, हम खुद कर्जदार, और हम मार किसको रहे हैं? जिससे हम कर्जा लेके बैठे हैं। तो हमेशा बच्चों को प्योर सोल समझ के पालें। जितना थैंकफुल होके हम बच्चों को पालेंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे संस्कार। इतना थैंकफुल हो जाए कि मतलब हमारे कुछ ऐसे पुण्य प्रताप थे, पुण्य कर्म थे, जिसकी वजह से ये औलाद हमारे यहाँ पैदा हुई, ये बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए। तो उन बच्चों को भक्त समझ के पालें कि हमारे यहाँ भक्त पैदा हो गए, बच्चों भगवान के भक्त पैदा हुए। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपकी इनकोडिंग बढ़ जाएगी डीएनए की। फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ लव, इमोशंस, जब आप भर जाओगे प्यार से कि भाई मुझे प्यार मिला तो मेरे को भी प्यार बांटना है। अब ये नहीं कि किसी ने अगर आपका दिल तोड़ दिया तो अच्छा मैं दुनिया भर को अब जहर दे दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तभी तो आपके साथ बुरा हुआ। अगर हम ये देख लें, ये समझ लें कि अगर हमें कहीं से कोई कड़वाहट मिल रही है तो जरूर इसका कोई कार्मिक कनेक्शन होगा, तभी तो हमें दुख देके गया। अचानक से तो सड़क पे चलता हुआ आदमी आपको दुख देगा नहीं, देगा तो कहीं ना कहीं परिवार का, रिश्तेदार का, कोई तो ऐसा व्यक्ति देगा ही ना रिश्तेदारी में से। क्यों? क्योंकि कार्मिक कनेक्शन तो वही है। अब सड़क पे चलते हुए आदमी के साथ तो आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है नहीं। आप सोचो भाई वो कार वाला मेरे बराबर से कार लेके गया, उसने तो मेरे को कुछ नहीं कहा, और ये मेरा रिलेटिव है, इसने तो मेरे को गाली दे दी। अरे भाई रिलेटिव भी तो देगा, रिलेटिव ही देगा, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन उसी के साथ है। और हाँ, कार वाला भी देगा अगर उसके साथ कार्मिक कनेक्शन होगा। वो जानबूझ के टकराएगा और आपको गाली देके चला जाएगा। आप खड़े खड़े सोचते रह जाओगे भाई मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया था। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे पुण्य मतलब पुण्य प्रताप है, तो हमारे खराब प्रताप भी हैं, हमारे गलत कर्मास भी हैं।
तो हमें हमेशा थैंकफुलनेस, फीलिंग ऑफ लव, इमोशंस और यूनिवर्सल एबंडेंस के साथ जीना है। यूनिवर्सल एबंडेंस का मतलब होता है कि हम अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण के बारे में पहले सोचें। मैं तो कल्याण चाहता ही हूं, मैं तो बना ही अपने कल्याण के लिए हूं। भगवान तो कहते हैं ना, भाई तू अपना तो भला कर नहीं पा रहा, तू मेरी सेवा क्या करेगा? अपने परिवार को तो तू ठीक से पाल नहीं पा रहा, तू मेरा भजन करके भी क्या करेगा बता। तो भगवान ने जो भी शिक्षाएं दी, भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी, आगे भी पढ़ेंगे, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरी सेवा करो। भगवान ने और भी बहुत सारी चीजों पे डाला कि आप तुम खुद अपना, तुम्हें मनुष्य का जीवन दे दिया, अब मनुष्य का जीवन होने के नाते तुम अपना भजन करो, अपना कल्याण करो और फिर तुम मेरे पास आ जाओ। तो ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि मनुष्य का कहते हैं ना, मनुष्य का एक नेचर है, वो जब अपना कल्याण करता है ना तो दूसरे के कल्याण के बारे में जरूर सोचता है, ऐसा भगवान ने बनाया है। तो आपको यूनिवर्सल एवेंडेंस के बारे में सोचना है। फॉरगिवनेस, ये गुण जो है आना एक तरह से संत होना है। अगर किसी ने गलती कर दी तो आपके अंदर क्षमा भाव होना चाहिए, तो आपको क्षमा करना आना चाहिए, उसको लेकर के बैठना नहीं है। तो जब आप फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ते हैं तो आपके जो इनकोडिंग है डीएनए की वो बढ़ जाती है, और जैसे डीएनए की इनकोडिंग बढ़ती है आपकी जो बीमारियां हैं धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की बीमारियां जाती ही नहीं, खूब दवा कर लें, खूब मेडिटेशन कर लें, खूब कुछ भी कर लें, क्योंकि उसने क्या किया, उसने माइंड के लेवल पे काम नहीं किया, ब्रेन के लेवल पे काम नहीं किया, डीएनए के लेवल पे काम नहीं किया। अब हम मेडिटेशन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पर ऊपर ऊपर से करे जा रहे हैं। हाँ जी, हमसे गुरुजी ने कहा है एक जगह बैठ जाएंगे, सांसें लेंगे, सांसें छोड़ेंगे, और बीच में ये भी सोच लेंगे कि अरे गुरुजी तो कहाँ चले गए, हमें 15-20 मिनट अटका के, है ना। फिर जब इतना भी दिमाग में नहीं आया तो सोचेंगे अच्छा ठीक है, आंखें खोल के देख लें इधर उधर क्या हो रहा है। भाई ऐसे नहीं होगी मेडिटेशन। मेडिटेशन होगी तो बिल्कुल ईमानदारी से होगी, और किसी के मतलब अगर आप गुरुजी कह रहे हैं तो रियल मायने में गुरुजी का वर्ड का आप उसको मतलब समझिए। आप गुरुजी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं आप एक गुरु तत्व को, एक ऐसी परंपरा को जिसके जिसके थ्रू आपको सारी की सारी क्या कहते हैं मर्सी मिलनी है, आपको ग्रेस मिलनी है। तो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं आप। गुरुजी वर्ड एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो पूरी गुरु परंपरा का है जो भगवान के साथ हमें जोड़ती है। तो इसलिए आप जब इसका पालन करते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपके साथ गॉड है, भगवान है, तभी आपको 45 मिनट का समय भी मिल रहा है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, 42 लोग हैं ग्रुप में, आई थिंक 42 में से आप देख लीजिए 15-20 लोगों से ज्यादा, 20-22-25 लोगों से ज्यादा कभी नहीं आते। फिर बाकी और लोगों के ऊपर कृपा क्यों नहीं है? क्या वो सुबह जल्दी उठना नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। अगर उनसे कह दें कि भाई वृंदावन जाना है या आगरा जाना है और सुबह 4 बजे की ट्रेन है, तो रात को 2 बजे उठ के बैठ जाएंगे वो, और नहा धो करके 3-3:30 बजे तो अपने रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। तब कैसे उठते? क्योंकि वहां पर विल पावर काम करती है। तो वहां जाना था जल्दी, ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन का एक फिक्स समय होता है। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की मेडिटेशन, तो हम ये मान के चलें कि हमारे ऊपर एक विशेष विशेष कृपा है कि हम उसको अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखनी है चीजें। मेडिटेशन प्रोसेस में हमें कैसे बैठना है, आप एक 4 पोजीशन देख लें, इनमें से कोई भी एक पोजीशन आप अपना लें। अगर इनमें से कोई भी एक पोजीशन आप नहीं अपना रहे हैं, इसका मतलब वो मेडिटेशन की जो प्रोसेस है वो गलत है। ध्यान से देख लें आप। मैं जब ये कहता हूं, देखिए कहीं से म्यूजिक की आवाज वगैरह आ रही है, इसको बंद कर लें, अपने आप सब अपने आप को म्यूट कर लें ताकि डिस्टर्ब ना हो बीच में। तो मैं देखता हूँ किसी किसी की मेडिटेशन प्रोसेस के दौरान जो सिटिंग होती है, तो और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने आप को कंफर्ट पोजीशन में रखें। कंफर्ट पोजीशन ये 4 तरह की होती हैं। पैर देखिए आप 2 पोजीशन में, पैर बिल्कुल सीधे हैं, चेयर पे जो बैठे हैं वो भी सीधे बैठे हुए हैं, बस उनके पैर नीचे जमीन पे लगे हुए हैं। एक है कि उनकी कमर, उनकी बैक साइड जो है दीवार के साइड में है और पैर सीधे हैं। एक आलती पालती लगाकर बैठे हैं और एक घुटनों के बल बैठे हुए हैं। ये 4 पोजीशन में से कोई भी एक पोजीशन आप रखें। इनहेल एक्सेल, यानी कि सांसें लेना
और छोड़ना सहज होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, है ना। बहुत तेजी से भी नहीं लेनी, बहुत तेजी से छोड़नी भी नहीं है, सहज जैसी आप लेते हैं। केवल आपको महसूस करनी है कि आप सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और आपका पूरा ध्यान नासिका के दोनों छिद्रों पर। बस आपको फोकस क्या करना है, सांसें और भी बारीकी से महसूस करनी है कि सांसें लेफ्ट साइड में अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, या राइट साइड से अंदर बाहर जा रही हैं, या फिर दोनों से। ये इसलिए ताकि आपका और गहरा ध्यान वहां पर लग सके। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम। अब हमें करना क्या है, मैं वहां पर अलग अलग तरह की मेडिटेशंस करा रहा हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद अलग अलग चक्रास पे आपका ध्यान लेके जा रहा हूँ। अब हम कल से एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं, और ये कल कल से जब हम नया सिलसिला शुरू करेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको शरीर की कोई भी बीमारी होगी वो 50% आराम मिल जाएगा, बिना किसी मेडिटेशन से। केवल और केवल आपको 1 हफ्ते फॉलो करना है मुझे। आगे कर पाए बहुत अच्छी बात है। अब कौन सा प्रोसेस है वो देखिए आप। ये प्रोसेस है, मैंने आपको कहा डीएनए के ऊपर इस तरह से इनकोडिंग की बात की ना मैंने, एंटीना की बात की ना मैंने। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रंटल लोब यानी कि ये माथे से ऊपर का हिस्सा, जब मैं बात करूंगा सेरोटोनिन, कि आप अपना ध्यान फ्रंटल लोब पे ऊपर लेके चले जाएं, मस्तिष्क के अग्रभाग पर, और वहां पर एक फव्वारा देखें। फव्वारा आप सब लोगों ने देखा होगा ध्यान से, फव्वारे में से हर समय पानी निकलता रहता है, देखा है आपने, बड़ा सुंदर लगता है। अब आपको क्या करना है, सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज होते हुए देखना है। जैसे पानी रिलीज हो रहा है, ऐसे ही आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक डीएनए है, और यहाँ पे एंटीना लगे हुए हैं 2, और दोनों एंटीना से सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज हो रहा है। और वो केमिकल जब रिलीज हो रहा है तो वो सेरोटोनिन होता है मूड स्टेबलाइजर, यानी कि आप हमेशा आपका मूड स्टेबलाइज रहे, यानी आप चीजों को समझ पाए, अच्छे से रिएक्ट कर पाए, समझदारी से आप चीजों को हैंडल कर पाए। तो सेरोटोनिन ये काम कर रहा है। फिर आपको एक उसके बराबर में एक एंटीना फिर कहा जाएगा कुछ समय के बाद, कि अब आप एक और एंटीना देखिए, वहां से भी केमिकल रिलीज हो रहा है, इसका नाम है डोपामाइन। और ये क्या करता है, डोपामाइन रिवार्ड केमिकल है, और आप जानते हैं रिवार्ड, अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, है ना, रिवार्ड दे रहे हैं, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो रिवार्ड दे रहे हैं, तो ये क्या है, प्लेजरेबल सिचुएशंस हैं, हमारी खुशियों का खजाना है ये डोपामाइन। तो जैसे जैसे आपका डोपामाइन उस एंटीना में से, एंटीना जैसे मैं कहूंगा कि एंटीना आप महसूस करो, और वहां पे देखो एंटीना के पास जो है जो फव्वारा है, उस फव्वारे से क्या निकल रहा है, डोपामाइन नाम का केमिकल निकल रहा है, और वो पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, और आपको आपके अंदर की खुशियां बाहर आ रही हैं। तो आपको बहुत एंजॉय करना है इसको करते वक्त। फिर मैं बात करूंगा ऑक्सीटोसिन, ये तीसरा एंटीना बात करूंगा कि ये तीसरा एंटीना खुल गया है अब आपके फ्रंटल लोब में, और ये लव हार्मोन्स को जनरेट कर रहा है। और वहां पे लव हार्मोन्स का मतलब है कि आपके जीवन में जहां जहां से आपको प्रेम प्राप्त होता है, जहां जहां आप अपना प्यार दे सकते हो, आपके पास प्रचुर मात्रा में ऑक्सीटोसिन बॉडी के अंदर है। और अब आप घृणा करना तो जानते नहीं, गुस्सा करना तो जानते नहीं, तो ये ऑक्सीटोसिन का काम रहेगा। फिर मैं बात करूंगा एंडोर्फिन, ये क्या करता है, पेन किलर का काम करता है। आपकी बॉडी में दुनिया भर की बीमारियां हो सकती हैं, दुनिया भर की। अब ये एंडोर्फिन आपके चौथे वाले एंटीना से निकलेगा, यानी कि वहां पे भी आपको एक फाउंटेन, एक फव्वारा महसूस करना है, और उस फव्वारे में से एंडोर्फिन नाम का केमिकल निकलते हुए देखना है, इसको रिलीज होते हुए देखना है भरपूर मात्रा में, और मैं पूरे शरीर में जाने दो उसको। ऐसा करते करते अपना ध्यान आप ऐसे इस जगह पर ले जाएंगे जहां पे बहुत पेन होता होगा आपको, जहां पे कोई बीमारी हो, जहां पे आपको अक्सर पेन होता हो, वहां पे देखना आपका 2 दिन में 3 दिन में वो पेन खत्म हो जाना है उस जगह का। ये चमत्कार आप खुद करने वाले हैं, देखना। आप ही के शरीर से वो सारे केमिकल्स निकलवाने हैं, और आप ही के शरीर में प्रयोग करवाने हैं, मुझे मत देना एक भी केमिकल, ठीक है। मैं अपने जनरेट कर लूंगा खुद, लेकिन आपको अपने अपने केमिकल्स जनरेट करने हैं, ये मैं खुद जनरेट करवाऊंगा, ठीक है। केवल आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं।
एक और एक्सरसाइज कराऊंगा, ये सब एक्सरसाइज हैं अलग अलग, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर हम करेंगे। अभी हम चक्रास पे काफी काम कर चुके हैं, अब हम इस पे काम करने वाले हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड्स होती है, आपकी किडनी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों किडनी, ठीक है। आपकी चेस्ट से नीचे का एरिया, जहां पे आपकी आंतें शुरू होती हैं, उससे ऊपर ही किडनी होती हैं दोनों। और वहां पे आप ऑरेंज कलर के दोनों एड्रेनल ग्लैंड्स देख रहे हैं। इन एड्रेनल ग्लैंड्स को आपको छोटे छोटे बच्चों की तरह महसूस करना है। मैं आपका ध्यान वहां पे लेके जाऊं करवाऊंगा कि आप यहाँ पे अपना ध्यान लेके जाएं। और इन दोनों छोटे बच्चों को ना स्माइली फेस में देखना है कि दोनों बच्चे बड़े खूबसूरत हैं, बहुत क्यूट हैं, जैसे अभी अभी पैदा हुए हों, और निश्चल है, और बहुत प्रेम पूर्वक ये हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और आप इनको देख के और ज्यादा स्माइल करते जा रहे हैं। जैसे से आप स्माइल कर रहे हैं, यहाँ से एड्रेनल केमिकल्स निकलते जा रहे हैं, और जितने ज्यादा प्रचुर मात्रा में एड्रेनल ग्लैंड से वो आपका केमिकल निकल रहा है, वो डोपामाइन केमिकल और ज्यादा रिलीज हो रहा है आपके ब्रेन में से। डोपामाइन, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे ये हंसते जाएंगे, डोपामाइन इंक्रीज होता जाएगा। डोपामाइन इंक्रीज होता जाएगा, आपके जीवन में खुशियां और ज्यादा आती जाएंगी। बॉडी के मेटाबॉलिज्म आपके और अच्छे होते जाएंगे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती जाएगी। आपका बीपी बहुत अच्छा होता जाएगा, बहुत सामान्य होता जाएगा। स्ट्रेस आपका बिल्कुल रिलीज होता जाएगा, और आपका जीवन खुशियों से बढ़ता जाएगा। इसके लिए हम अलग से आपके लिए मेडिटेशन कराएंगे। तो ये एक एड्रेनल ग्लैंड्स की मेडिटेशन रहेगी। अब मतलब अब आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इतने समय हो गया साथ साथ मेडिटेशन करते करते, तो इस पे अधिकार आप लोगों का है कि अब आप दूसरी कक्षा में जा रहे हैं। अब तो ये थोड़ा और डीप होने वाला है। जब हम हफ्ते 10 दिन 15 दिन, हफ्ते 10 दिन का ही है, हफ्ते 10 दिन में आपको लगेगा कि ये तो कमाल हो गया, और आप दिन में भी इस तरह की एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। फिर हम अगले पड़ाव पे जाएंगे, और बड़ी क्लास में, और भी ज्यादा कैसे कह सकते हैं कि और भी ज्यादा, मतलब एक तरह से ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाएंगे। अभी आप 10+2 लेवल पे आ गए, ठीक है। तो इसके बाद की जो चीजें हैं, मैं अभी ब्रेक करूंगा, कि इसके बाद की मेरे को स्लाइड आपको नहीं दिखानी है अभी। यहां तक अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि कोई अगर प्रश्न है तो बताएं। हाँ जी, है किसी का कोई प्रश्न? काफी फास्ट लेके गया हूं, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड 1 घंटे का समय था, और आपसे कमिटमेंट भी यही कहा था कि 1 घंटे से समय ज्यादा नहीं लेंगे। फिर भी हम 10 मिनट चर्चा कर सकते हैं। तो आप में से अगर किसी का प्रश्न है तो बताइए। निवेदन है, हाँ सिंह साहब, आपका कोई प्रश्न? एक निवेदन है गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आज आपने ये ट्रेनिंग हमें दी है, क्या इसका वीडियो में मिल जाएगा? मिल जाएगा, बिल्कुल यूट्यूब पे डाल के देंगे जी आपको। आपको नहीं, सारे जहां को मिल जाएगा। धन्यवाद प्रभु। सारे जहां को इसके मिल जाएगा, सारे जहां को मिल जाएगा। बताएं, सब रट भी जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, और आपके साथ बैठ के प्रैक्टिस करने में आनंद बहुत आएगा फिर जो। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये प्रैक्टिस हो चुकी है, आप सब लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था। आपसे पहले वाला जो बैच था, जो 6 महीने करके चला गया, जो आजकल सीनियर हो गए तो आते नहीं है, लेकिन ग्रुप में वो लोग हैं। पर जी। सीनियर है ना, तो आपको पता है ना, सीनियर स्टूडेंट से ज्यादा कुछ प्रोफेसर लोग कह नहीं सकते, नहीं तो हड़ताल कर देंगे यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए सीनियर स्टूडेंट को ज्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो वो सीनियर हैं, ठीक है, सीख चुके हैं, तो अच्छी बात है, अपने आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पर चूंकि अभी आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो आपको अभी सीनियर नहीं माना जा रहा है। तो अभी आपका कंप्लीट कराएंगे ये सेशन सारा, और धन्यवाद। बहुत आनंद आएगा, सच बता रहा हूँ। अभी तक आपको जो आनंद आया ना, आप तो उसी को सबसे बड़ा आनंद समझते हैं। आप कहते हैं ना, कमाल हो गया गुरुजी, कमाल हो गया, इतना हो गया, वैसा हो गया, हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया। अरे अभी तो कुछ भी अचीव नहीं किया। अभी धन्यवाद आप प्रभु। देखना, ये हार्मोन्स का जो आपका स्टार्ट होगा ना, आपके शरीर की बीमारियां खत्म हो जानी है। ये हमारा ठीक है जी। सौभाग्य है प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। तो ब्रिजमोहन जी, आपको समझ में आया? हाँ प्रभु जी, समझ में आया है। और पर हाँ, थोड़ा सा जैसे अभी सिंह साहब ने कहा कि थोड़ा सा एक बार ये मिल जाएगा, ये वीडियो जो अभी आपने हाँ ज्ञान मिल दिया, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको एक बार थोड़ा सा, एक बार और देखेंगे, तो उसमें थोड़ा सा और आगे
आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। बिल्कुल 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 मिल जाएगा। इस सेशन के खत्म होने के बाद जैसे रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है डाउनलोड होने में समय लगता है थोड़ा, कोई तो बात नहीं। इसको अपलोड करेंगे। ठीक है। हाँ जी श्वेता, कोई प्रश्न है? देखो श्वेता का डबल डबल फायदा है। श्वेता है, तुम्हारा डबल डबल हाँ जी फायदा है। सर। और श्वेता का डबल फायदा क्यों है, कोई बताएगा? सिंह साहब गैस करो, सिंह साहब गैस करो, श्वेता का डबल फायदा क्यों है? आप अब अनम्यूट करो। पहले से ही आप डबल ग्रेजुएट हो रही हैं, पीजी हो रही हैं अभी। ये कुछ समय के बाद इनका बेबी आने वाला है ना, तो बेबी को भी बेनिफिट हो रहा होगा। अच्छा। बेबी को भी बेनिफिट हो रहा होगा। निर्भय जी ने, हो गया सब। हाँ जी, ये निर्भय जी ने लेट ज्वाइन किया। निर्भय जी को समझ में आया, आपने लेट ज्वाइन किया, लेकिन मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। आशु जी आप कब आए? हरे कृष्णा, मैं भी अभी आई हूँ 9 अच्छा। o'clock। हाँ, जी नहीं अभी तो एंड होगा सेशन, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को देखना जरूर। नहीं, अभी 9 o'clock ही लिखा था ना वहाँ पे। 9 o'clock लिखा था? नहीं, 8 o'clock। 8 o'clock 8 लिखा। o'clock? हाँ, ओ, मैं तो 8 o'clock लिखा। अब आई एम तो वेरी सॉरी। मैं अब तो ना, सॉरी क्या, आप तो देखना रिकॉर्डिंग अयो, देखना, लाइव तो गया आपके हाथ से। ओहो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। यहाँ पर द्विवेदी जी हैं, प्रवीण द्विवेदी जी। जी सर। कैसा रहा आपका? आपको कम समय मिला होगा। जी सर, जी सर, मैं रिकॉर्डिंग में दोबारा रिपीट कोई करता बात हूँ। नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं सिर्फ जी इतना सर। जानता हूं, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखेंगे, आपका ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन मिस करने का मन करेगा ही नहीं। आप समझ नहीं रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है और क्या मिल सकता है। जी हमारे सर। जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जो हमेशा हम जीते हैं और जिएंगे आगे चल के। पर ये वक्त जो हमें मिल रहा है, ये गाइडेंस हमें जो मिल रहा है, किसी विशेष कृपा की वजह से मिल रहा है। तो इस विशेष कृपा को समझना है, और ज्यादा नहीं, मेरे साथ आप सिर्फ 6 महीने रेगुलर हो जाइए। मैं 360 डिग्री चेंज होने की बात करता हूँ, आपकी लाइफ का 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ है, मैंने लास्ट 6 महीने, ये 9 महीने का सेशन हो गया, 6 महीने जो लोग करके चले गए, उनकी लाइफ को मैंने देखा है। उनको फर्श से अर्श तक देखा है मैंने, उठते हुए, जमीन से आसमान की तरफ उठते हुए देखा है मैंने। चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे घर हो, मकान हो, मतलब हर चीज में, नॉलेज में, डिग्रियों में, मान प्रतिष्ठा में, सामाजिक रुतबे में, उनको जमीन से आसमान की ओर उठते हुए देखा है मैंने। और सिर्फ उसका वो रीजन बताते हैं, मेडिटेशन को। तो ऐसा नहीं है कि मेरी 6 महीने पहले वाली मेडिटेशन कुछ और थी और आज की मेडिटेशन कुछ और है। ये सब कुछ ज्ञान जो रिवर्स से आया है, और उसी को वापस करने का एक प्रयास है। जो मिला, मतलब कहते हैं ना, सिंह साहब क्या लाइन है वो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। है ना? तो जो तेरा है वो तेरे को ही अर्पण है। तो मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, और वो मेरे को भेजा है इसलिए कर रहा हूँ। मेरे को नहीं भेजा होता तो मैं नहीं कर रहा होता, सीधी सी बात है। ठीक है जी, तो आज का सेशन हम खत्म करेंगे गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद करते हुए। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और ग्रुप में लिंक डाल दूंगा मैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कल मिलते हैं सुबह 4:45, देखते हैं कौन कौन आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सर। हरे कृष्ण।